बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ टीवी। मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, एसपी अदील अकबर खुद को गोली मारते हैं और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया? और कहा यह जा रहा है कि आखिरी कॉल आईजी इस्लामाबाद से उनकी बात होती है, तकरार होती है और उसके बाद अदील अकबर अपने ऑपरेटर का पिस्टल पकड़ते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। फैमिली जराए से यहाँ पर बात हुई तो उनका कहना था कि हम मान नहीं सकते कि हमारे बेटे ने खुशी की है। हमारा बेटा बहुत मजबूत असाब का मालिक था, उसको कत्ल किया गया। मेरे साथ मौजूद है यहाँ से मकामी सहाफ़ी मियाँ रियाज साहब। इन्होंने सारा ये वक़्वा कवर किया। इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या असल माजरा है? इस्लामाबाद में हुआ क्या? इस्लामाबाद में हुआ क्या, ये अदील अकबर साहब जो एसपी ऑफिसर हैं, ये सरीना होटल के पास बताया जाता है कि इन्होंने अपने ऑपरेटर का पिस्टल छीना और गोली मार ली। अपने दिल पे हाथ रखें और हलफ उठाएं, आपका दिल मानता है? बिल्कुल ये बात मानने को तैयार नहीं। और यहाँ पर बातें भी दो चल रही हैं और कह रहे एक बुलेट जो सर पर लगी और एक पेट पर लगी। घर वालों को भी वो बॉक्स जो है वो खोलने की इजाज़त नहीं दी गई और इसी तरह तदफीन कर दी गई। बहुत सारे सवालात इस चीज़ ने जन्म लिए कि आखिर हुआ क्या, मारा तो किसने मारा, खुद जान ली तो क्यों ली। अगर उसने खुदकुशी की है या कत्ल हुआ है तो घर वालों को तो कम से कम दिखाना चाहिए था, बॉक्स खोल के ये सारा माजरा हुआ। जैसे आप बता रहे हैं, आपकी ज़बानी है कि आप कह रहे हैं एक गोली माथे पे एक पेट में लगी, बताया जाता है मुबैना तौर पर। उनके रिश्तेदारों ने, जो खुदकुशी करता है राना साहब, क्या वो 2 गोलियां खुद को मारेगा? पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। मार ली तो फिर यहाँ पर कैसे और मारेगा? इस ओहदे तक पहुंचने के लिए राणा साहब, पता है कि हर नौजवान की ख्वाहिश है, जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान है, ये सैकड़ों में नहीं हजारों में कोई एक नौजवान ऐसा निकलता है कि जो जाके ऐसा सीएसएस का जो इम्तिहान करता है, जो सीएस का इम्तिहान पास करता है। 16 से 17 हजार अगर बच्चे इम्तिहान देते हैं तो उसमें 300 से 400 जो बच्चे हैं ना जी, वो उसमें कामयाबी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर जाके टॉपर था, ये टॉपर था। और अगर ये टॉपर था, अपने जितने भी बैचमेट ने बताया जाता है कि बहुत ही ये खिदमत खलक करने वाला इंसान था। जो खिदमत खलक करने वाला इंसान होता है उसके दिल में अल्लाह बसता होता है, अल्लाह बसता है। और जो जिसके दिल में अल्लाह बसे ना, मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि ये जो खुदकुशी की मौत है ये हराम की मौत है। कुछ गड़बड़ सी लग रही है सारे मामले में, ऐसा नहीं हो सकता। और घर वालों से मेरी बात हुई है, वो उनका ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा, दिल मानता ही नहीं है कि यार इतना नौजवान, इतना अच्छा, इतने अच्छे आला अखलाक का मालिक, और उसके घर में जो उसकी तरबियत की, इतनी अच्छी तरबियत की हो और वो खुदकुशी कर ले ना। तो चारों बहन भाई जो हैं वो सीएसएफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट है चारों के चारों। तो बेटी का बाप के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। अब हम तो जीते बच्चों के लिए हैं, और ये बेटी छोटी सी फूल जैसी बेटी के होते हुए एक नौजवान जिसके आगे उसकी बड़ी मनाजिल है, जिंदगी है, बड़ी मनाजिल तय करनी है, उसने कैसे कर सकता है कि वो अपनी बेटी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नहीं आया होगा, उसके बूढ़े बाप का चेहरा सामने नहीं आया होगा कि जिसने बचपन से लेके जवानी तक उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी तरबियत की, और वो इसलिए कि वो अपने सर में या अपने पेट में गोली मार के अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले। नहीं हो सकता राणा साहब, पॉसिबल ही नहीं है। अपनी जान लेता तो वो अपने किसी कमरे में बैठ कर लेता, अपने ऑफिस में बैठ कर लेता। ये सरे बाजार सरीना होटल के बाहर उसको किसकी कॉल आती है और इतना मामला हो जाता है? मेरे भाई, कुछ भी है ना, स्क्रिप्ट हमें दे दो, हम पढ़ दें, सुना दें, अवाम मान ले। नहीं, अब नहीं होता। कुछ अवाम में है शोर मेरे भाई। अगर ऐसा होना होता तो ये इसकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए होंगे। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद आया, इसने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए हैं। आईजी साहब खुद बता रहे थे अपनी जुबान से कि पिछले दिनों को मुरीद के जो ऑपरेशन हुआ वहां पर हिस्सा लिया। मैं तो इतना पुरइत्माद और इतना अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखने वाला नौजवान। ऑपरेशन था, हाँ, बड़ा टफ था, बड़ा टफ था। भी अपने लोग थे वहां पे कह देता, वहां पे कह देता कि भाई, वहां पे कह देता कि भाई मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा, ये ले मैं आप खुद पे चला लूंगा। लेकिन वो हो गया, सारा कुछ खत्म करने के बाद इस्लामाबाद जाते हैं, फिर वहां पे सरीना होटल के सामने अपने ऑपरेटर से पिस्टल छीन के खुद को फायर मारना हजम ही नहीं हो रहा। सर, क्या आईजी के साथ उसकी क्या ऐसी बात होती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है, चाहे उसने अपनी जान खुद ली या किसी ने कत्ल किया, क्या ऐसे मामलात बने? सर, इससे भी ज्यादा टफ गुफ्तगू इनके अफसराने बाला की होती होंगी इनसे,
काफ़ी ज़्यादा झिड़कें भी मिलती होंगी, काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट इनको होती होंगी ऐसे मामलात में, लेकिन कभी होता नहीं कि किसी की गाली गलौज से या किसी की तलक कलामी की वजह से कोई अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। कोई बात और है, कोई बात और बात क्या सरीना होटल जहाँ पर मौजूद थे, हाँ, किसी की गिरफ्तारी के लिए आए थे? पॉसिबल है कि मे बी अगर कोई भी पुलिस अफसर कहीं किसी जगह पर जाता है तो मे बी किसी जगह पे छापा पर्पस होता है, कोई किसी की गिरफ्तारी के लिए या किसी छापा वगैरह वहाँ पे मारने के लिए गए हों, तो वहाँ पे किसी की गोली का मुबैना तौर पर निशाना बन गए हो। कि अभी हालिया जो ऑपरेशन था, हाँ, कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई उसमें, क्या इसी से वो डिप्रेस थे? नहीं, अगर इस बात से डिप्रेस होते तो फिर इधर मुरीदके में कोई ऐसा मामला करते, सुरखरू हो जाते। नहीं, वो तो कर लिया, वो तो करके चले गए, इस्लामाबाद चले गए। वो डिप्रेशन थी। वो डिप्रेशन, ये डिप्रेशन मैं कह रहा हूँ, जब खुदकुशी हुई नहीं तो डिप्रेशन कैसी, जब दिल नहीं मान रहा। आपका कहना है कि जो आपकी तहकीकात है, हाँ, जितना आपने इस केस पर वर्क किया जितना है, लोगों से मेरी बात हुई है, कहते हैं कि सबका कहना यही है, सबका कहना यही और है, उनकी सबकी राय के साथ आपकी राय भी यही बनती है बिल्कुल बनती कि है। इस बंदे को कत्ल किया गया, इसकी जान ली गई। शहादत मकसूद होती है, ऐसे लोगों को खुदकुशी की, हराम की मौत नहीं। फैमिली का क्या कहना है? आपकी फैमिली से बात हुई? फैमिली से बात हुई, फैमिली के लोग भी यही कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो बाकी तहकीकात होंगी, जैसा कि कमेटी जो बना दी गई है, जब तहकीकात साफ और शफाफ अल्लाह करे हो जाएं। क्या शफाफ होंगी? लगता नहीं। क्या कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी है? अब कबल इस वक्त है। अगर वो किसी को गिरफ्तार करने गए थे, हाँ, क्या सियासी इन्वॉल्वमेंट भी की हो सकती है? नहीं, अभी तो जो ऑपरेटर है साथ में जो गनमैन था उनको हिरासत में लिया गया, शायद वहां से कोई बात निकल आए। अगर साफ और शफाफ तहकीकात होती हैं, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर मौजूद हैं। जिस जगह पे खड़े थे 5 स्टार होटल था, वही तो मैं कह रहा हूँ 100% उसके CCTV भाई, मैं footages सामने क्यों नहीं आ रही? वो क्यों नहीं सामने आ भाई रही? तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं सामने आ रही ये भाई? possible ही बहुत नहीं है। ज्यादा बातें जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, आप खुद आवाम को बता दें। आपको पता है मुल्क में कैसे हालात चल रहे हैं हर तरह से। वहां पर 5 स्टार होटल था, ढेर सारे कैमरे लगे होंगे, गैर मुल्की सियाह वहां पर आते हैं, रहते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो क्यों छुपाई जा रही है? उनके पास आप जैसे कैमरे, वो ऐसे कैमरे हैं, अंधेरे में भी दिखा देंगे कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। अगर साफ और शफाफ तहकीकात करने का दावा कर रहे हैं तो लाएं हर चीज सामने, हर चीज सामने आ जाएगी। भाई ये 1980 नहीं है, 2025 है राना साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अगर शफाफ तहकीकात होती हैं तो ये सारी चीजें, अदील अकबर का जो कातिल है वो सामने आ जाएगा, अदील अकबर के कत्ल की वजूहात सामने आ जाएगी। लेकिन कौन लाएगा? ये पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस लाएगी। वही जो 2 नौजवान, एक गनमैन और ऑपरेटर पकड़ा है, वही चश्मदीद गवाह हैं। अगर वो अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर सही बात बता देते हैं तो सारी चीज़ अया हो जाती है। यहाँ पर नाज़रीन एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरीना होटल के बाहर लगे जो कैमरे हैं, वहाँ पर पूल पर लगे जो कैमरे हैं, आखिर उसकी सीसीटीवी फुटेज आज 36 घंटे गुजरने के बाद भी मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा सकी? आज आईजी इस्लामाबाद जनाजे पर भी आते हैं, दीगर पुलिस अफसरान आते हैं, फैमिली को मुतमिन किया जाता है कि अदील के साथ जो भी मामला हुआ हम उसको मंजर आम पर लाएंगे, लेकिन मंजर आम पर तो वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी। आज अदील अकबर को एक बॉक्स में बंद करके इनके हवाले किया गया। उनके तो प्यारे ये नहीं देख सके कि अदील अकबर को गोली कहाँ पर लगी। बहुत सारी मुतज़ाद इतलात हैं। किसी का कहना है कि उसके माथे पर गोली लगी, कोई कहता है उसके पेट पर गोली लगी, कोई कहते हैं 2 गोलियां लगी हैं। आखिर हकीकत क्या है? इसको क्यों छुपाया जा रहा है? फैमिली से भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अदील अकबर ने अपनी जान खुद ली या अदील अकबर को मारा गया? अदील अकबर सरीना होटल के बाहर क्यों मौजूद था? अगर अदील अकबर अपनी जान लेता तो अपने बेडरूम में लेता, अपने ऑफिस लेता? ये बहुत सारे सवालात अदील अकबर आज पीछे छोड़ गया। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मियाँ रियाज साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।